नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज के टक्कर का आज का बुधवार एडिशन। और आज टक्कर के बुधवार एडिशन में मैं सीधे तौर पर बात करूंगा, क्या प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा देशी सियासत का गणित हो सकता है, उसकी धुरी हो सकता है? जवाब है नहीं। क्या प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाकर विपक्ष वही गलती कर रहा है जो सालों से करता आ रहा है? आज उसकी भी मैं बात करूंगा सीएनबीसी आवाज पर। इसके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि मेरा डीएनए भारतीय है। इसके मायने क्या है? अगर इस देश के अंदर यह कोई बात बोलता है तो तूफान खड़ा हो जाता है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान देश के राष्ट्राध्यक्ष ये खुलकर बात बोल रहे हैं और उन्हें इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है। इसके मायने क्या है? आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में हम इसकी बात करेंगे। तो आज तमाम सवालों के साथ मैं हाजिर हूं अमीश देवगन सीएनबीसी आवाज के टक्कर के बेहद खास बेहद स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता सभ्यताओं का है। आप में इंडिया का डीएनए, आपकी उस बात, एक बात ने करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का दिल अपने जीत लिया। इंडोनेशिया का ऐतिहासिक ब्रह्मानंद मंदिर, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और बैकग्राउंड में महामृत्युंजय जाप की गूंज। ये सब सामान्य नहीं, क्योंकि इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश, जहां की कुल जनसंख्या में लगभग 87% आबादी मुस्लिम है। लेकिन मुद्दा इतने पर ही खत्म नहीं होता। जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय लोगों के बीच इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने कहा कि उनकी डीएनए भारतीय है। Just before I made my state visit to India, I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. Every time I hear some Indian music, I find my body moving. My ministers, my generals, they all like to dance. Maybe most of them have Indian DNA also. Most of my ministers, they sing Indian songs very well. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते हुए राष्ट्रपति प्राबोवो ने कहा कि वो पीएम मोदी की नीतियों से बहुत प्रभावित हैं और उन्हें इंडोनेशिया में लागू भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत में विपक्ष की भद्दी सियासत जारी थी। राजनीति में मर्यादा की सीमा तार तार की जा रही थी। लेकिन सवाल है कि जब पूरी दुनिया भारत को इतना सम्मान दे रही है, तो फिर विपक्ष इतना बेचैन क्यों है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, ये नजर डालते हैं। और अब बात आज के विश्लेषण की, विदेश में सम्मान और घर में घमासान का तथ्यात्मक विश्लेषण। आइए आपको बताता हूं दुनिया ने क्या दिया। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। अपनों ने क्या दिया? कांग्रेस ने कहा पंडित नेहरू को बिना मांगे यह सम्मान मिला था। स्वागत है पंडित नेहरू जी का भी, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी मिला। दुनिया ने क्या दिया? इंडोनेशिया ने भारत का ईवीएम सिस्टम अपनाने की इच्छा जताई। मोदी सरकार की विदेश नीति को पूरी तरह से नाकाम बताया और कहा ईवीएम तो है ही खराब। ब्रह्मोस समेत करीब 2500 करोड़ का रक्षा सौदा हुआ। इस बेहद अहम दौरे को टैक्स पेयर्स के पैसों की बर्बादी बताया विपक्ष ने। इसके अलावा आईआईएम बेंगलुरु का इंडोनेशिया में पहला विदेशी कैंपस खुलेगा, जो बहुत बड़ी बात है। अब पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किए जाने को पीआर स्टंट बताया। प्रबंधन मंदिर कॉम्प्लेक्स के संरक्षण में भारत साझेदार होगा। और कांग्रेस ने क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर भद्दे भद्दे मीम्स बनाए और वहां की महारानी के साथ मीम बनाए, जो कि बहुत ही दुखद है। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है
कि विदेश में भारत और प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान क्या विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा है? यह बड़ा सवाल है। मैं आज के मेहमानों को इंट्रोड्यूस करने से पहले बड़ी खबर पे चलता हूं। आज की बड़ी खबर पर और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो का बड़ा बयान है। जांच से पता चला है कि मेरे अंदर भारतीय डीएनए है। यह क्लियर कट बोला है। भारतीय गाने सुनकर मेरा शरीर खुद ब खुद हिलने लगता है, मेरे मंत्री और जनरल भी डांस करने लगते हैं। यानी दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष ने माना है कि मेरा डीएनए भारतीय है और वो कह रहे हैं मुझे जांच में पता लगा है। ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है और उन्होंने बयान दिया है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, उनका स्टेटमेंट है ऑफिशियल। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमीत जमई मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट के हैं, वरिष्ठ नेता फैज खान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हैं। अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। उनका स्वागत है। मेरा सीधा सवाल आज की इस चर्चा के अंदर गौरव भाटिया और अजय उपाध्याय आपसे है। शुरुआत आपसे करते हैं। गौरव भाटिया, मेरा प्रश्न आपसे यह है, क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन इस दौरे का मजाक उड़ाता रहा और ब्रह्मोस की 25 करोड़ डील से लेकर डीएनए वाली बात सामने आ गई? और तो और कांग्रेस ने मीम्स बनाए प्रधानमंत्री के लिए और वहां की महारानी जो कि स्पीकर होती है वहां की। अमित जी देखिए, आज हर भारतीय गौरवान्वित है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होता है तो ये भारत का सम्मान है। और मैं बहुत गर्व से कहता हूँ 35 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। 28 देशों ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो दिया है वो प्रधानमंत्री जी को दिया है। अब जब पूरा देश सम्मानित महसूस करता है तो ऐसा क्यों है कि विपक्ष जो है वो छाती पीटता है? ये चिंता की बात है। और ये चिंता की बात इसलिए है, जैसा आपने बताया, देखिए जी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति क्या कहते हैं। उन्होंने 2-3 बातें बड़ी अहम कही। सबसे पहले उन्होंने कहा मेरा डीएनए भारतीय है। जो बात भारत में विपक्षी दल नहीं बोलना चाहते हैं और वो जानते हैं अगर वो मुसलमान भी हैं तो डीएनए भारतीय भी है और हिंदू का भी है, लेकिन ये बात वो स्वीकारते नहीं है। वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जी ने स्वीकार करी। दूसरी बात आपने ध्यान नहीं दिया, उनका एक वक्तव्य आपके चैनल पे कल चल रहा था। उन्होंने कहा मैं मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, उनके करियर को मैंने फॉलो किया है और मैं उनकी जो प्रोग्राम्स हैं उसको यहाँ पे कॉपी करता हूं। अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एक विदेशी राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेता है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो विजन है नरेंद्र मोदी जी के पास, वो देश को आगे बढ़ाती है। और मैं समझता हूं इसी वजह से राहुल गांधी हो या विपक्ष हो, वो निराश भी है, हताश भी है और छाती पीट रहा है। अब दुख की बात क्या है अमित जी, गौर करिएगा। जब ये पुरस्कार मिला तो कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये पुरस्कार खरीदा गया है। दूसरा कहा कि ये बनाया है, पहली बार मिला है, ये भूल गए चाचा नेहरू को भी ये मिला था। और सबसे बड़ी बात है, अपने आप को कह के दिलवा देते हैं। मैं समझता हूं इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ नहीं है। ये दिखाता है मानसिक दिवालियापन विपक्ष का, कि जब देश आगे बढ़ता है, करार करता है ब्रह्मोस के, करार करता है पोर्ट के, तब इन लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा देश आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जी, मैं अजय उपाध्याय का रुख करता हूं। अजय उपाध्याय, आपके पास भी 1.5 मिनट है। क्या आपको लगता है कि मोदी का मजाक उड़ा के आपकी राजनीति बड़ी हो जाएगी? अभी तक तो हो नहीं पाई है पिछले 25 सालों से, जब से नरेंद्र मोदी गुजरात में है, यही आप मजाक उड़ाते रहे नरेंद्र मोदी का। क्या आपको लगता है कि जिस अवार्ड का आप मजाक उड़ा रहे थे वो तो खुद पंडित नेहरू को मिल चुका है? मैं चाहूंगा कि अनइंटरप्टेड 1.5 मिनट दे दीजिएगा, बेशक बाद में कम दीजिएगा। पंडित नेहरू को जो भी अवार्ड मिला था या मोदी जी को अवार्ड मिला है, दोनों के लिए मैं शुभकामना देता हूं। पंडित नेहरू ने कभी अवार्ड मैनेज करने की पॉलिटिक्स शायद नहीं की होगी, कोई बात नहीं, मोदी जी अपना लगातार जारी हैं, जारी रहना चाहिए उनको। दूसरी बात, जिस तरह से ये तस्वीर, तालियां, तारीफें हो रही हैं,
व्यक्ति और प्रमुख का तारीफ होना अपनी जगह पे है, लेकिन कंक्रीट इन वाहवाहियों में हमें मिला क्या, विदेश नीति इस पर चलता है। और विदेश नीति के संदर्भ में देखें तो 2018 और 2022-23 और ये 26 3-4 बार मोदी जी का इंडोनेशिया दौरा हुआ है। 2018 की मैं कंक्रीट बात लाना चाहूँगा, क्योंकि उस समय एक आपस में आर्थिक समझौता हुआ था कि हम $50 बिलियन तक, अमेरिकी डॉलर तक हम ले जाएंगे अपने व्यापार को। संजोग की और दुर्भाग्य की बात है कि 18 में जो 21 खरब डॉलर का जो व्यापार था वो मात्र अभी 26-27 खरब डॉलर पर आकर के पहुंचा है। दूसरी बात, इस पूरे व्यापार में हमारा जो है व्यापार डिफिसिट सबसे जाता है 17.17 खरब डॉलर का। 4 गुना हम जो है आयात करते हैं इंडोनेशिया से, निर्यात कम करते हैं। तो इस पर हमें कंक्रीट लाभ यदि मिलता तो कई यात्राएं हुई हैं, आगे भी इसमें होनी चाहिए थी। तीसरी बात, जिस तरह से चर्चा हो रही है किसने क्या कहा, कहां कौन गया, कहां क्या किया, भाई भारत और इंडोनेशिया का संबंध तो वाकई वर्षों से है। अमीश जी, आप भी बच्चे में पढ़ते होंगे, हम भी पढ़े हैं। हमारे सांस्कृतिक रिलेशन 2000 वर्ष पहले से है। महात्मा बुद्ध की एक तरह से वो अनुयायी देश होते थे, बाद में बेशक वहाँ इस्लामिक कंट्री शासन आया, लेकिन आज भी संस्कृति जो है वहाँ की हमारे बौद्धिक और हिंदू संस्कृति से वो प्रभावित है। तभी रामायण का, महाभारत का मंचन होता है। बाली आज भी उस मंदिरों का एक गढ़ माना जाता है। वहाँ की संस्कृति आज भी हमारे साथ है। जब मोहन भागवत जी कहते हैं, अजय उपाध्याय जी, जब मोहन भागवत जी कहते हैं कि हमारा डीएनए एक है, तब आपको समस्या क्या होती है? मोहन भागवत जी राजनीति करते हैं। मोहन भागवत जी को सियासत करना होता है। उन्हें डीएनए का मतलब मुस्लिमों को नीचा दिखाना होता है। वहां वो वहां पर भी हमारे हिंदू और बौद्ध भाई हैं, वहां कोई नीचे नहीं दिखाता। देखिए, ये तो खुद राष्ट्रपति ने बोला कि मेरा डीएनए भारतीय है। मोहन भागवत भी तो ये कहते हैं कि सबका डीएनए एक ही है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप मानते हैं कि नहीं मानते कि इस देश में डीएनए एक है सबका? डीएनए का मैं स्पेशलिस्ट नहीं, पर मानते हैं नहीं भाई, मानते? मैं डीएनए का स्पेशलिस्ट नहीं वो हूं बोल भाई। सकते हैं इंडोनेशिया में, वो बात आप यहाँ नहीं बोल सकते। आप हैं स्पेशलिस्ट, तो आप बताइए आपका डीएनए कौन सा है? तर्क वाला, टर्की वाला है या इस्लामिक है या हिंदू है, क्या है आपका डीएनए? जरा बता दीजिएगा। मेरा नहीं, आप टेस्ट कराइए, आप टेस्ट कराइएगा तब बताइएगा। मेरे पूर्वजों टेस्ट कर लिया और भारतीय और हिंदू है, कहना मुश्किल है। कमाल की बात है। बहुत मिक्सिंग हुई है, बहुत मिक्सिंग हुई है। उस पर मत जाइए, हिस्ट्री को छेड़िएगा तो बहुत दिक्कत होगी। बहुत बोलिए ना, क्या मिक्सिंग हुई है? अरे भाई, क्या क्या नहीं हुआ है, क्या क्या नहीं रहा है, क्या क्या बचा है, ये अलग रिसर्च का मुद्दा है। इस पर छोड़ दीजिए। आपको भारत सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। और ये हमारी संस्कृति सनातन की। आपको मैंने टाइम दिया, ज्यादा टाइम दिया। संस्कृति होने के बाद इंडोनेशिया की संस्कृति हिंदू और बौद्ध से भी मिक्स करती है। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम, एक साचा दूजा न कोई। भैया, मोहम्मद रफ़ी साहब और मोहम्मद यूसुफ साहब की जुगलबंदी से जो गीत बना है ना, यदि सचमुच में हमारा डीएनए यहाँ का है तो मोहम्मद फैज़ खान हो या प्रबोवो सुबियांतो हो, जिनका नाम सुमंत जी के नाम पर है, जो राम जी के सारथी हैं, हम दोनों के हृदय में कंपन होता है, क्योंकि हम सबका डीएनए जैविक रूप से ही नहीं, बता दूं अजय भाई साहब को, सांस्कृतिक, सभ्यतागत, सामाजिक रूप से भी एक है। तो डीएनए का अर्थ केवल जैविक नहीं होता है, संस्कृति से भी होता है, सभ्यता से भी होता है। दोनों की संस्कृति हिंदू संस्कृति है, दोनों की संस्कृति बौद्ध संस्कृति है। रामायण महाभारत का समान रूप से मंचन होता है। यहां पे भी नाम चौधरी, चौहान, भट्ट, भाटी, त्यागी ऐसे मुसलमानों के होते हैं, पटेल, वहां पर भी सुहर्तो, सुकार्णो, मेघावती, प्रोबोवो सुबियांतो, वहां की एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ है, जो कि रामायण महाभारत के बहुत पवित्र पात्र हैं। इसका मतलब यह है कि सांस्कृतिक रूप से भी हमारा डीएनए एक है। और जब हम यह कहते हैं भारत के मुसलमानों से कि भाई आप अरब के नहीं, तुर्की के नहीं, फारस के नहीं, आप भारत के ही हो, तो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, जिसमें कांग्रेस का सबसे प्रमुख स्थान है, जो भारतीय मुसलमानों को अपनी जड़ों से ना जोड़कर अरबी, तुर्की से जोड़ती है। और उसका परिणाम यह होता है कि असहयोग आंदोलन में 1919 में क्या होता है? ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, 1.5 मिनट आपको मैंने दिया, 1.25 मिनट दिया, यू मेड योर पॉइंट। अमीक जमाई की बारी है, आप ही के सहयोगी अमीक जमाई, आप अपनी बात को रखिए। अमीक जमाई, यू रिस्पॉन्ड। देखिए अमीश जी, हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के किसी भी देश में जाएं, उनका सम्मान हो, भारत का सम्मान होता है, इसमें समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस इंडोनेशिया के देश में आप गए,
दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम माइनॉरिटी की जो आबादी है वो इंडोनेशिया में है, नंबर 1 पे, और नंबर 3 में भारत है। तकरीबन 50 लाख हिंदू इंडोनेशिया में रहते हैं। हजारों साल पुरानी मंदिरें हैं वहां पर, जहां प्रधानमंत्री जी जहाज से उसका जायजा ले रहे थे। उस देश में 50 लाख जो हिंदू हैं, आज तक हमने दुनिया में कभी नहीं सुना कि हिंदुओं का मॉब लिंचिंग हुआ, हिंदुओं को सेकंड ग्रेड नागरिक बना दिया, हिंदुओं को एसआईआर में बाहर कर दिया। और उनके राष्ट्रपति ने तो कहा कि हमारा डीएनए हम सब लोगों का एक है। बेशक जो इंसानियत का डीएनए है, भारत हजारों साल पुरानी संस्कृति है। उन्होंने भारतीय डीएनए बोला। इंडोनेशिया हो, बाली हो, सुमात्रा हो, जावा हो, फिजी हो, इंसानियत का डीएनए नहीं बोला, फिजी हो, भारतीय डीएनए बोला। इंडोनेशिया, ये सारे जो देश हैं, ये सारे जो देश हैं, ये भारत से ही लोग फैले। लेकिन देखिए हमारे हिंदू इंडोनेशिया में जाने के बाद कितने सुख चैन से, मोहब्बत से, प्यार से मुस्लिमानों के साथ रह रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की। तो भारत के मुसलमानों को क्या तकलीफ लेकिन है? हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? क्या हो रहा है? हमारे हिंदुस्तान सुख में चैन से रह रहे हैं मुसलमानों को आपने एसआईआर के जरिए, आप उनकी डॉक्टर मोहन भागवत हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भारत के मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की पूरी कोशिश, एसआईआर में उनके लिए कंसंट्रेटेड कैंप बनाने की कोशिश। लेट मी गेट गौरव भाटिया। मैं प्रोफेसर का आपको मौका दूंगा, आगे मैं मौका दूंगा। गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया मुसलमानों के खिलाफ जो मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। गौरव भाटिया चाहिए और इंडोनेशिया से सीख मिलनी चाहिए। गौरव भाटिया, तो पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का उत्तर दे दे। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी मैनेज कर रहे हैं अवार्ड। मैं कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं। और मैनेज करना क्या होता है अमीश भाई, मैं आपको याद दिलाता हूं। देश में प्रथम बार कब हुआ कि किसी प्रधानमंत्री ने खुद को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया? जवाहरलाल नेहरू मैनेज कर लिया। इंदिरा गांधी ने भी यही किया, खुद को भारत रत्न दिया। ये मैनेज करना होता है। 35 अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं, 28 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं नरेंद्र मोदी जी को। इसके सम्मान से बात करिए। और जो आप डीएनए की बात करते हैं, मैं बताता हूं हमारा डीएनए क्या है। हिंदू है, भारतीयता है हमारे अंदर, आपके भी। लेकिन ये कैसे डीएनए पे बात करेंगे? इनके डीएनए में तो औरंगजेब भी है। अब आप देखिए, जब एक हिंदू और पारसी, आप जानते हैं इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी, लेकिन प्रोडक्ट क्या है? उनका जो बेटा है वो हिंदू है। ये इनका डीएनए सैंपल है। उसके बाद आप जानते हैं राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अगर हिंदू है राजीव गांधी, पारसी नहीं है, और सोनिया गांधी कैथोलिक है, लेकिन राहुल गांधी तब भी हिंदू है। ये इसलिए है कि इनके डीएनए में खोट है, हमारे में नहीं। इनको दिक्कत ये है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कैसे कह दिया कि डीएनए भारतीय है, इनको दर्द हो गया। तीसरी बात जी गौरव, देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने, अमीर जी मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, पिछले 13 वर्षों में, 12 वर्षों में 21 पार्लियामेंट को संबोधित किया। 21 जी। और 55 साल सारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री मिला दीजिए सत्ता में रहे, 17 पार्लियामेंट को एड्रेस किया है। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके, टाइम लिमिट को फॉलो करिए। 21 पार्लियामेंट को एड्रेस किया है। ये उनकी योग्यता, गौरव टाइम लिमिट को फॉलो करिए। ओके, अजय उपाध्याय की बारी है। अजय जी, आपने एक बात बोली, मैनेज करा हुआ है। 35 अवार्ड मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी को, 35 अवार्ड मिले, सब मैनेज करे हुए हैं। मेक योर पॉइंट। 3 प्रश्न उन्होंने बोला है, तीनों का उत्तर जरूरी है। मैं कहता हूं कि मैनेज उन्होंने नहीं किया, इसका मतलब इन लोगों को लग रहा है खरीदा हुआ, तो मैं कहीं नहीं कहूंगा। जो सच है, बीच में नहीं बोलना है, ये बदतमीजी नहीं। मैंने बीच में नहीं बोला, आगे नहीं बोल पाओगे आप, याद रखना। ये गलत बात है, बोला कि गलत बात है। शांति बरतो, ये बदतमीजी नहीं, आपने ये नाटक नहीं, बदतमीजी नहीं, शांति बरतो। देख वो शब्द वापस वापस ले लीजिए, बात खत्म। ये नाटक नहीं। ठीक है गौरव, आपने अपनी बात को रख लिया। अब सेशेल्स से लेके पपुआ न्यू गिनी से लेके मॉरिशस तक जहां जहां जाना है, मोदी जी को तो कोई एक मेडल बनाकर कह दे कि आप आइए तो चले जाते हैं। देखिए ना, इजराइल कैसे चले गए थे 2 दिन पहले, और 2 दिन पहले जाकर के पीठ थपथपाया, और किस तरह युद्ध हुआ और किस तरह जो परिस्थिति बनी, पूरा देश देखा, कितना हम लोग को सफर करना पड़ा। हाँ, अब डीएनए की बात की है। इस देश का डीएनए सर्वधर्म संभाव का डीएनए है, वसुधैव कुटुंबकम का डीएनए है। भारत वैश्विक मानवता की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। राम राज्य वो राम राज्य नहीं जिसमें चंदा चढ़ावा चोरी हो रहा है।
बल्कि रियल में जहां न्याय और मर्यादा की बात होती है, किसी व्यक्ति पर प्रहार करके, किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का क्वेश्चन लगा करके आप अपना डीएनए दिखा रहे हैं कि आप किस स्तर के हैं और कितना निम्न स्तर पर चले गए हैं। भारत कभी ऐसे डीएनए को बर्दाश्त नहीं करता है। भारतीयता का डीएनए सबसे ज्यादा है। गांधी परिवार के और डीएनए की बात भारतीयता, करी, इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये अपना स्तर दिखा रहे हैं। सर्वधर्म संभाव का डीएनए है भारतीयता का, सनातन का। यदि जिसका लेवल ही खत्म हो गया हो, वो दूसरे के डीएनए पर इसी तरह प्रश्न लगाएगा। लेवल नहीं सच्चाई है। हाँ, अब तीसरी बात, किसका लेवल नहीं तीसरी अब कहने की जरूरत है। जो लोग भाजपा के लोगों में क्या लेवल लग गया, जब राम चंदा चोरी कर रहे हैं, चंदा चढ़ावा का भी चोरी ये लोग कर ले रहे हैं राम के नाम पे। इससे छोटापन क्या होगा? लास्ट तीसरा गड़बड़ हुई, वो विषय बहुत बड़ा है। लेकिन एक बाजार में भी हुई है, उसका विषय नहीं उठा रहे। एक और जगह हुई है, उसका विषय नहीं उठा रहे। डीएनए किसका है? बद्रीनाथ में भी हुई है, उसका डीएनए कौन है? जहां भाजपा और आरएसएस के लोग, जहां भाजपा और आरएसएस के लोग मंदिर संचालन में कब्जा मंदिर पर किया, भू माफियाओं का कब्जा हुआ, वहां ये हुआ। सर, इस देश में वक्त में कितनी गड़बड़ हुई कभी बोले आप? आपने तो जमीनें दी वक्त को। अब हिंदू मंदिरों के अंदर 10 सेकंड मुझे दीजिए सिर्फ। लेकर इतना बड़ा विषय बनाया जा रहा है। अमीर जी, पूरे हिंदू समाज को कलंकित करने का प्रयास हो रहा है। अमीर जी, मैं आपको इस मामले में बहुत बेहद हमें दुख है। इस बात क्या, किस बात का दुख है? आप क्या मंदिर का तुलना कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के संपत्ति से? प्रभु राम के मंदिर की तुलना, जहां चढ़ावा चोरी हो गई। मुझे बेहद दुखद है आपसे, आप इस तरह मत कीजिए प्लीज। नहीं, प्लीज, ये मजाक एक सेकंड, मजाक की बात नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, मंदिर के संपत्ति चढ़ावे चोरी की बात अच्छी है, उसके बाद चढ़ावे चोरी की बात, चढ़ावा चोरी पर आपने मदरसा पाकिस्तान से तुलना, चोरी के साथ ये तो भाजपा वाले कर रहे हैं। आपसे आशा नहीं थी, आपसे आशा नहीं थी। जमीनें दी, कांग्रेस वो सब काम कर रही है। बुलेटिन दिल्ली में दी। जितनी आपको दोषारोपण करना, मेरे को कोई दोषारोपण नहीं कर रहा, लेकिन मंदिर की तुलना वक्फ बोर्ड के जमीन से, मंदिर भगवान प्रभु राम के घर की तुलना मदरसा से, ये कतई बर्दाश्त हिंदू इस देश का नहीं करेगा, सनातनी नहीं करेगा। ये गलत बात है। मैं इस बात के लिए मैं आप पर आपत्ति जताता हूं और सख्त आपत्ति है। ओके। अमीर जमाई ने बोला, एक सेकंड, अमीर जमाई ने बोला मुसलमान इस देश के अंदर खतरे में है। भाई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 इकहरी नागरिकता की बात करता है, या दोहरी नागरिकता नहीं है कि हिंदू प्रथम दर्जे के नागरिक है, मुस्लिम द्वितीय दर्जे के नागरिक है। यदि इन्होंने ऐसा कहा है तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान किया है। मुस्लिम बिल्कुल खतरे में नहीं है। फिर कहता हूं, इस देश के प्रतिष्ठित चैनल पे 2 मुस्लिम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, और अमीश भाई कई बार 6 के 6 बैठे रहते हैं, और एंकर भी मुस्लिम बैठा रहता है, और ऐसी स्टूडियो में बैठकर अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। कहते हैं मुस्लिम खतरे में है। दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद भारत में रहते हैं, सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में है, सबसे ज्यादा सेक्ट मुसलमानों के भारत में है, सबसे ज्यादा मुसलमान इज्जत भारत में पाता है। इसी का कारण है कि भारत का एक भी मुसलमान भारत छोड़ के नहीं जाना चाहता। उल्टा पाकिस्तान, बांग्लादेश, रोहिंग्या और तमाम देशों के मुसलमान भारत में आके बसना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत मुसलमानों के लिए जन्नत है। ये वतन से गद्दारी की बात है, और प्रधानमंत्री को नीचा कौन कर रहा है दिखाने वतन से गद्दारी? कौन कर रहा है वतन से गद्दारी? अमीर जमाई जैसे लोग अपने भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मुसलमान असुरक्षित। अब आप अपनी बात को रख लिया। अमीर जमाई, यू मेक योर पॉइंट। ऑडियोज डाउन। अमीर जमाई, यू मेक योर पॉइंट। अब भारत को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। 72 के 72 फिरके भारत में होते हैं। यही वो स्थान है जहां पर निजामुद्दीन औलिया के दरगाह और तबलीगी जमात निजामुद्दीन में आगे आमने सामने है। देखिए, इस देश का जो सेकुलर सिंक्रेटिक कल्चर, इस देश का जो वेरी आइडिया ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए जैसी फाशिस्ट ताकतें हमारे देश के स्ट्रक्चर में जो जहर डालकर जो पूरा संविधान की आत्मा को खत्म कर रही, दुनिया आज पूरी दुनिया में यह बात जा रही हमारे देश में मुसलमानों के साथ क्या क्या नहीं हो रहा है। एक शुभेंदु अधिकारी जो अभी मुख्यमंत्री बन गया, ये कहते हैं कि गाजा जैसा हाल मुसलमानों का करेंगे। हमारे देश में क्या नहीं हो रहा जो गाजा में हो रहा है? बुलडोजर की कार्रवाइयां, एक बड़ी आबादी मुसलमानों की जेल में है। हर राज्य में चले जाइए, मुसलमानों की तादाद जेल में है। जितनी लीडरशिप है वो गाजा में बम गिराए जा रहे हैं। कहां हो रहा है गाजा जैसा हालात? कहां बम गिरे हैं? कहां बंदूकें पे गोली मारी जा रही है? एक सेकेंड, आप ही की पार्टी गिराती है, फलाने ब्राह्मण को मार दिया, इतने ठाकुरों को मार दिया, इतने ब्राह्मणों को एनकाउंटर में मार दिया। एक सेकेंड, कहां गाजा जैसे हालात? आप मतलब अतिशयोक्ति ना करें, मतलब भड़काएं तो ना कम से कम लोगों की भावनाएं। आपने बोला हमारा आइडिया ऑफ इंडिया, मैं आइडिया ऑफ इंडिया, एक सेकेंड, आपने बोला ये सोशल फैब्रिक है इस देश का। मैं आपसे एक मूल धारणा का सवाल पूछता हूं,
और मुझे उम्मीद है कि आप पूरी माजरत देंगे इस सवाल को। उर्दू का शब्द है माजरत। पूरी इत्मीनान से इस सवाल का जवाब देंगे। आपने बोला आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया और इस देश में सेक्युलरिज्म है वो किसकी वजह से है, ये बता दीजिए। कौन सी कौम है जो यहां पे बहुसंख्यक है? एक सेकेंड, कौन आइडिया ऑफ इंडिया क्या इस देश की बहुसंख्यक आबादी की वजह से नहीं है? क्या इसको डिनाई कर सकते हैं फैक्ट को? मैं 15 साल से जो बात रिपीट करूं, मैं आज दोबारा कह रहा हूं। इस देश का जो बहुसंख्यक सेकुलर मिजाज का हिंदू, जिसने भारत के संविधान को चुना, जिसने गांधी, नेहरू, बाबा साहब, लोहिया के देश को बनाया, उसकी वजह से यह देश सेकुलर है। लेकिन नरेंद्र मोदी, बीजेपी जैसी फासिस्ट लोग हमारे देश के उस सेकुलर सिंक्रेटिक कल्चर को, कंपोजिट कल्चर को गरासे से काट रहे हैं, हर दिन काट रहे हैं। कैसे कट रहा है? कोई आपत्ति नहीं, कैसे कट रहा है? कोई आपत्ति नहीं इस बात को कहने में कि आजम खान साहब आज जेल में हैं। आजम खान साहब आज जेल में हैं क्योंकि आप मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं। अरे अब आप बोलेंगे, आप बोलेंगे आतिक अहमद को गोली लग गई, आपने उनको कमाल बर्बाद की बात है। देश की बुरहान वानी को गोली लग गई। देश की सारी मुसलमानों की बड़ी आबादी जेलों में है, जेलों में है। हद है, कुछ भी जेलों में भी बड़ी क्या आबादी बोल है। रहे हैं आप? मतलब अल्लाह की लानत है, आपको पता है दुनिया और देश आखिरत का में बेइज्जत प्रधानमंत्री ये होंगे कहता आप। है, इतना झूठ अपने मुल्क के बारे में देश बोल का रहे हैं, प्रधानमंत्री जहाँ कहता खा है, रहे हैं, पी रहे हैं, आराम से हर योजना का लाभ ले रहे हैं, राशन से लेकर शौचालय तक मजे से ले रहे हैं, और कह रहे जी मैं यहाँ पर दुखी हूँ। तो आप लोगों के लिए भैया कहना चाहूंगा कि गाजा और फिलिस्तीनी चले जाओ। आरएसएस इतना बड़ा झूठ है, अपराधियों को फांसी में चढ़ाए, अपराधियों को एनकाउंटर न करे, अपराधियों को इस्लाम से जोड़ने का काम आप लोग करते हैं। शांति शांति। अरे बहुत गंडासे से काट रहे हैं मुसलमानों को, कमाल करते हैं भाई। इस देश में भड़का रहे हैं ये। इस देश में 90% हिंदू, सुन, इस देश में 90% हिंदू, इस देश का मुसलमान बाबा साहब गांधी की वजह से इस देश में है। तुम्हारे जैसे फाशिस्ट आरएसएस के लोग, चलो अब हम आगे, जो हर दिन मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पे खुश होते हैं। नहीं, हम लोग आगे आपका प्रधानमंत्री कहता है, लेकिन अमित जमाई आप जिसमें भड़क रहे हैं, देखिए पंडित नेहरू किसी चुनाव में तो जीत कर नहीं आए थे। जब 47 में प्रधानमंत्री बने, महात्मा गांधी ने उन्हें सिलेक्ट किया तो प्रधानमंत्री बन गए। मोदी को तो, नरेंद्र मोदी को तो जनता ने चुना ना 2014 में। कांग्रेस की सरकार थी, यूपी में आपकी सरकार थी, नरेंद्र मोदी को तो चुना इस देश की जनता ने ना। 2019 में भी चुना, 2024 में भी चुना, तो नरेंद्र मोदी को भी तो चुना है इस देश की जनता ने। हमारा ये कहना है, अगर गोडसे से लेकर सावरकर से लेकर ये जितने भी लोग हैं नेहरू की जगह पे होते तो वो भी प्रधानमंत्री बन गए होते। लेकिन तब तो आप अंग्रेजों की तलवे चाट रहे थे। ओके, गौरव भाटिया, काफी देर से बोल चुके हैं। बीजेपी रिप्लाई को कि आपने प्रधानमंत्री बीजेपी पे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे बहुत कुछ बोला है। लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। विवेक, होल्ड ऑन, आई विल कम टू यू। सबसे पहले तो नो प्रॉब्लम। एक और आपत्तिजनक बात कही और दर्शकों को सही तथ्य पता होने चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक देश का नाम लिया। कोई भी देश छोटा हो, लेकिन आत्मसम्मान हर देश का होता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जो पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं, जरा देश सुन लीजिए। सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिका, फ्रांस, इजिप्ट, रशिया, ब्राजील, ये बड़े देश भी हैं। तो सारे देश बराबर हैं, लेकिन किसी भी देश की अवहेलना यहाँ पे बैठ के ऐसे नहीं करनी चाहिए। ये बात अलग है कि पप्पू को कोई सम्मान नहीं देता है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जो कहा, क्या मिला ये जरूरी है। बीच में नहीं, समाजवादी पार्टी ने जो बात कही अमीश भाई, उसकी उत्तर देना जरूरी है। ये कहा गया कि यहाँ जो मुसलमान हैं वो सुरक्षित नहीं है। सबसे पहली बात तो हम बहुसंख्यक होके भी पंथनिरपेक्ष हैं। 55 ऐसे इस्लामिक मुल्क हैं जहां वो बहुसंख्यक हैं। बताइए कि अगर कोई पंथनिरपेक्ष हो, नहीं है। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं आइडिया ऑफ इंडिया, अखलाक, बिल्कुल बिल्कुल। और अमीश भाई, अब जो मैं सवाल पूछूंगा ये थोड़ा मिर्ची लगेगी सपा के प्रवक्ता को। अखलाक की लिंचिंग हुई, आपको मालूम है अखलाक की लिंचिंग हुई उत्तर प्रदेश में, सरकार किसकी थी? टूटी साइकिल की, समाजवादी, और आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव था। तो भैया लिंचिंग, लॉ एंड ऑर्डर तो आपकी जिम्मेदारी थी, और अखलाक की लिंचिंग हो गई। और जब से मोदी जी आए हैं तो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें जनसंख्या के अनुपात में ज्यादा हिस्सेदारी, बीच में रहो, दायरे में रहो, था। अरे तमीज से बात करो, चलो हटो। नहीं थे,
था अरे थे तलवे तुम चाट मोदी रहा था जी के लिए तू, बकवास करोगे। अखिलेश यादव के अमीर जी भलवे चुप कराइए। तलवे चलो चाट रहा था तू हटो। अखिलेश यादव जी के, ये देखो था चालू नहीं हो रहा गया। तू। ये देखिए अमीर अब चलिए ये सॉरी अभी अमीर भाई, ये अमीर भाई, रहेगा अमीर भाई, डिबेट please। में। अखिलेश यादव सुनो जी के अखिलेश यादव के कच्चे हो, रोज चाट के अखिलेश यादव के कच्चे हो। तू सुप्रीम कोर्ट ये जाएगा देखो, तेरा। अब अमीर भाई तलवे सॉरी चाटने वाले ये सब तमीज बदतमीजी से बात आता कर। है। ये देखिए। अरे घटिया आदमी है, सबसे बड़ी चलो हटाओ पार्टी के हटाओ चलो अध्यक्ष घटिया से आदमी। तमीज से बात कर पहले तू। नहीं देखिए, सुनो आपका अमीर भाई आपकी ये अमीर भाई सुनो तलवे चाटने अखिलेश यादव वाला। के कच्चे को तमीज से हटाओ बात चलो कर यहाँ से पहले। बदबू मार रहा है हटाओ चलो चलो हटाओ सब चुप बकवास कर रहे चल हटाओ हटा घटिया आदमी चल दो कौड़ी की औकात है यहाँ पे आके बोल रहे तेरा कुछ नहीं हो। है, चलो हटो बीजेपी में होने चलो वाला घटिया है। कबाड़ी तेरा कहीं बीजेपी के में कुछ नहीं पंचर होने बनाओ वाला। जो एक पंचर सेकंड अमीर जमाई मेरा अमीर निवेदन भाई, है sorry, अमीर जमाई मैं प्लीज इस डिबेट में ऐसे चर्चा नहीं अमीर जी, करूंगा। एक सेकंड मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ 1 सेकंड मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ 1 सेकंड चलिए हटिए अमीश जी आई विल नॉट गलत बात है। आपके चैनल पे अगर मेरे नेता अखिलेश यादव जी की अरे बेइज्जती अच्छा, हो है किस तेरी औकात दिस क्या यू है? परमिट दो कौड़ी के अमीश जी क्या यू प्रवक्ता परमिट है? दिस नहीं एक सेकंड अरे पंचर छाप अमीर भाई सॉरी पर क्या ऑब्जेक्शन एक 1 सेकंड लेकिन आपने सभ्यता का दायरा तोड़ा ना आपने भी तो बोला आपने एक सेकंड अमीर जमाई आपने भीमा बोलिए क्या कर रहे हैं अमीर जमाई नेशनल टेलीविजन पे अमीर जमाई अखिलेश यादव जी ने तेरे नवाज गायब दिया। कर देंगे चल हट अखिलेश जी हट, ने हट, नवाज हट, करना हट, पड़ेगा। हट, हट, गवाह गौरव भाटिया, one पंचर second, छाप, गौरव भाटिया, पंचर मैं बना, humble request, पंचर। आप शांत होइए। जाओ पंचर बनाओ एक सेकंड अमीर जमाई एक सेकंड आप खुद एक नेशनल टेलीविजन पे है जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या आपको वो सही लगता है आप मुझे अमीश बताइए जी, क्या जिस ये भाषा का आपने आपका इस्तेमाल खेल है। किया? अमीश इतना जी, माननीय नहीं अखिलेश देखिए यादव की इतना बेइज्जती इतना इतना आप इतना करवाते गुस्से में हो। बताइए आप आप इसका बताइए हिस्सा ये हो। सभ्यता के दायरे में आता आप है इसका हिस्सा हो अमीश जी Clear आप me इसका out of हिस्सा हो अमीश जी आप इसका हिस्सा हो नो यू प्रमोट गौरव भाटिया यू प्रमोट गौरव भाटिया आपने नहीं बोला भाई अखिलेश एक यादव सेकंड था। एक सेकंड था गौरव क्या भाटिया होता अपना भाई? वक्तव्य दे रहे था थे क्या है था क्या है था क्या है था क्या आपको है? था पे ऑब्जेक्शन मैं कह रहा है हूं, मेरे पर प्रधानमंत्री ठीक है मैं तो आपने सम्मान आपने दे रहा हूं। 1 सेकंड मेरे नेता आपने को उसके पूर्ण बाद मुख्यमंत्री उनको नहीं एक सेकंड आपने बोला गौरव भाटिया ने था बोला तो गलत बोला लेकिन उसके बाद आपने क्या बोला अपना माफी मांगे भाव उसके बाद आपने किस तरीके से बोला मैंने कहा मेरे प्रधानमंत्री जी को इज्जत मिले मैंने कहा मेरे प्रधानमंत्री जी को इज्जत मिले अच्छी बात है मैंने ये कहा ये समाजवादी पार्टी की ट्रेनिंग है ये ट्रेनिंग है समाजवादी पार्टी की ओके, कि मेरे प्रधानमंत्री आपको था पे ऑब्जेक्शन थी तो आप उस ऑब्जेक्शन को बोलते कि इनको तमीज के दायरे में बोलना चाहिए वहां तक सही था लेकिन उसके बाद आपने लाइन ही क्रॉस कर दी ना अमीर जमाई मैं लाइन क्रॉस नहीं लाइन आप ठीक रखिए अपनी मैं कैसे आप कमाल की बात है आप किसी को बता बड़वा दलाल बोल रहे हैं और तो आप मुझे आप बोल रहे कि मैं लाइन ठीक रखूं आप खुद लाइन क्रॉस कर रहे हैं अमीर जी अमीर जमाई देखिए मैं अपने तमाम मेहमानों की का सम्मान करता हूं चाहे गौरव भाटिया हो चाहे मैं सबको एडवाइस करता हूं कि सभ्यता के दायरे में रखे लेकिन मैं गौरव जी को तो बोलता लेकिन उससे मैं आप ऑब्जेक्शन उठाते हो उसके बाद तो आप खुद ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लग गए जो सभ्य टेलीविजन में नहीं होता आपको मजा मिलता है भरपूर मौका सबको मिल रहा है आई थिंक आई विल गो टू विवेक भरपूर मौका सबको मिल रहा है कोई नहीं कह सकता ऑपोजिशन को ज्यादा चांस मिला है ऑपोजिशन को रुक जाइए सबसे आप बोल रहे मेरे हैं ऊपर अमित भाई टिप्पणी करी गई तब से रुकिए आप लगातार बोल रहे हैं गौरव भाटिया शांत हो गए ऑपोजिशन ही तब से बोल रहा है गौरव भाटिया लेट गौरव भाटिया मेक हिज पॉइंट लेट गौरव भाटिया गौरव भाटिया अमीक शांति सबसे पहली बात अमीश भाई आधा मुख्यमंत्री था कहा आधा मुख्यमंत्री था इसमें क्या आपत्तिजनक है और उसके बाद जो गालियां दी ये दिखाता है समाजवादी पार्टी का गुंडा जीवन। आज मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर रहा हूं सुनिए अमीश भाई अगर इस तरह के गुंडे यहां रहेंगे इस चर्चा में मैं आपसे कह रहा हूं मैं हट रहा हूं डिबेट से और इसलिए हट रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे गुंडों से दो कौड़ी के प्रवक्ताओं से डिबेट करने नहीं आता हूं आपका एडिटोरियल फैसला है अगर आप समझते हैं उन्होंने गलत किया है उनको डिबेट से हटाइए अगर आप असक्षम हैं आप मुझे बताइए मैं हाथ जोड़ के आपसे कहूंगा कि मुझे डिबेट से जाने की अनुमति दी गौरव आपकी शिकायत जायज है एक सेकंड मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए नहीं जायज नहीं है एक सेकंड
या मुझे नहीं अपनी बात रहेंगे? करने का मौका दीजिए। मैं वरना उठ रहा हूँ अमीश मुझे भाई, अपनी मैं- बात करने का sorry, मौका दीजिए। अमीश भाई कोई गाली गलौज नहीं करूंगा। गाली मुझे अपनी बात करने का बहुत मौका ही दीजिए। गंदी भाषा का इस्तेमाल हुआ। ये उनको हटाएंगे, मुझे अपनी बात करने का मौका दीजिए। सॉरी, उसके बाद डिबेट आगे एक बढ़ेगी। सेकंड, मुझे अपनी बात करने का मौका ये दीजिए। कोई तरीका गाली गलौज हटाइए, करेंगे, मैं खुद मैं उठ डिबेट जाऊंगा। नहीं करूंगा। मुझे और हो अपनी बात सकता है करने कि दीजिए। मैं आपके चैनल पे दोबारा नहीं अच्छा आऊं। एक सेकंड, गौरव वन सेकंड, दीजिए। गौरव वन सेकंड, ओके अमीक मैं- आप अपनी बात को रखिए, आप उनको हटाइए। फिर बीस ओके, अमीक सेकंड, एक सेकंड, अमीक कुछ 20 सेकंड। वो मैं कह रहा हूं आप बहस को रिवाइंड करिए। मैं आदरणीय बलूनी जी, आदरणीय अमित मालवीय जी से कहना चाहता हूं, मैंने कहा मेरे प्रधानमंत्री जी विदेश गए, उनका सम्मान बढ़ता है, देश का सम्मान बढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो प्रधानमंत्री जी के बारे में ये शब्द बोले, और गौरव जी ने क्या बोला, आधा मुख्यमंत्री था। आप ये जो भाषा है अमित जी, बिल्कुल। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, चलिए मुझे अमित ऐसे भाई, अब 100 मैं चैनल, समझता हूं, बोल ऐसी दिया, 100 आप डिबेट तय कर लीजिए, मैं मुझे छोड़ना बता चाहूंगा। अगर मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का छोड़ दो, अपमान होगा, हमारी पॉलिटिक्स ठीक है, चैनल से छोड़ नहीं दे। चलती है। 15 आज- साल आज ये तय हो छात्र जाएगा आंदोलन, किस तरह की युवा भाषा का आंदोलन इस्तेमाल करके मैं होगा। पॉलिटिक्स में आया हूं। अच्छा चापरासी का नहीं प्रवक्ता बना हूं। अमीक जमाई अच्छा, अमित भाई, आप तय कर लो, मैं इसके बाद अब एक कुछ सेकंड, नहीं ऑडियो कहना डाउन, ऑडियो चाहता। डाउन, चापरासी गौरव का गौरव नहीं गौरव बनाओ। भाटिया, एक सेकंड, अमीक जमाई चाप- शांति, अमीक जमाई शांति, अमीक जमाई शांति, अमीक जमाई शांति, गौरव भाटिया 20 सेकंड्स मेक यू पॉइंट, शो गौरव भाटिया। अमीश भाई, एक ही बात मैं आपसे कहूंगा, गाली गलौज सपा के गुंडे अगर यहां आके करेंगे, हमें ये अनुमति नहीं है, ना हमारी ये परवरिश है कि हम वापस जवाब दें। लेकिन आपकी आज मर्यादा पे, आपकी निष्पक्षता पे मैं जरूर कहूंगा कि आपको फैसला करना है, वो डिबेट में हमने रह तो सकते फैसला हैं करा ही या है नहीं गौरव रह भाटिया, सकते फैसला जब इस तरह की दिख रहा गाली है। गलौज वो करते हमने लगातार उनको टोका है, और जो भाषा गलत नहीं। है उसको मैं गलत ही बोलता नहीं, हूं, मैं टोकने कभी से उसका नहीं। समर्थन नहीं करता। आपका फैसला बता दीजिए, मैं भी अपना निर्णय ले लूंगा। आप बैठे हैं चैनल पे, आप फैसला बैठे बता रहिए, मैं तो दीजिए, निवेदन अपना आपसे ये निर्णय। करूंगा। ओके ओके नहीं तो अगर वो बैठेंगे वो तो मैं कहाँ नहीं बैठे हैं अभी continue कर चैनल पे? पाऊंगा। उनकी गलती है, उन्होंने गाली दी है, आपको सही लगता है नहीं, ये तो वो- आप बताइए, अगर नहीं लगता है तो हटाइए। वो चैनल पे Sorry, फिलहाल अभी अमीर अभी जी, आप स्क्रीन तय पर करें। आपको नहीं दिख रहे हैं। गौरव भाटिया, आप शांति से नहीं, मेरे स्क्रीन से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ एक गौरव बात गौरव जानता गौरव हूं, गौरव अमीर जी, गौरव एक सेकंड, उनको मेरे हटाना पास एक होगा। मेहमान है जो पिछले एक 29 मिनट शब्द से नहीं बोले जाना हैं। चाहिए, गौरव गाली भाटिया, गलौज नहीं आपकी कर बात सकते। आपकी बात को सुना गया है पूरे ढंग से, अब शांत रहिए, मेरा निवेदन मानिए, मेरा नहीं, निवेदन इससे मानिए। क्या होता है, एक अगर मैं सेकंड, आपको विवेक, गाली विवेक, चार विवेक, दूं, विवेक, उसके विवेक बाद से मैं कहूं कि सुना गया है, ये गलत बात है। नहीं, कैसे अमीर जी, गलत sorry, बात हो गई अभी? देखिए, एक मैं सेकंड, उठ गौरव रहा हूं, गौरव फिर कोई गौरव बात गौरव नहीं। होल्ड ऑन, गौरव ऐसे हो होल्ड ऑन, गई, गौरव होल्ड ऑन, आपके गौरव शांति शो में। रखिए, गौरव एक अमीर सेकंड, जी, विवेक एक अमीर सेकंड, जी, विवेक अभी सुनिए। तक नहीं बोले हैं। इट्स बीन 40 मिनट्स ऑफ द डिबेट। विवेक श्रीवास्तव, विवेक नहीं बोल रहे हो, अपनी कोई बात बात बोलिए। नहीं। मैं बिल्कुल ठीक आपको है। 30 सेकंड तो दूंगा। फिर मैं विवेक धन्यवाद श्रीवास्तव, कहता गौरव हूं, भाटिया, आप मैं इस डिबेट डिबेट पे में बने हिस्सा नहीं रहिए, ले सकता। मेरा आपसे धन्यवाद। निवेदन है, ठीक प्लीज है, मैं आप हटा डिबेट रहा पे हूं। बने रहिए। नहीं, ठीक है, सॉरी सॉरी, आप अमीर जी, डिबेट में आप बने ठीक है, रहिए। बात कर लेंगे। अमीक हमारे साथ नहीं, अब मैं नहीं नहीं। है, आप आप हमारी उनको डिबेट में बने हटाइए तो रहिए। मैं बनूंगा। ओके ओके, बस। गौरव भाटिया, आप उन्हें हटाइए, मैं बना अरे रहा हूं। वो कहाँ है आप ही नहीं कहिए ना, कि ये आप निर्णय हटाइए लिया हटाइए आपने। बोल रहे। तो आप कहिए कि गाली देना गलत है, मैंने गाली निर्णय देना लिया, गलत है, मैं सुनना बोला। चाहता हूं। गौरव भाटिया, एक मैं- सेकंड, बोल दिया, बस। अब आप और भी उन्हें calm हटाइए down होइए। और मैं ओके बेरा हूं। ओके ओके, मैं शुरू बिल्कुल करता हूं। काम मेरे है। मेरे नहीं, अमीर मेरे जी, एक एक सेकंड, बहुत मेरे साथ गलत बात विवेक है, आप विवेक, कहते काम डाउन विवेक, होइए, विवेक, किसी को आप विवेक। गालियां दीजिए, उसके बाद कहिए काम ओके डाउन रहिए। विवेक, ये प्लीज गलत विवेक बात को है। दिखाइए, विवेक को दिखाइए, विवेक। गाली देने के बाद काम डाउन क्या भाई, मैं तो आपसे आराम से कह रहा हूँ, ये गलत तरीका है, विवेक उनको विवेक, हटा ओके, दीजिए। नहीं गलत ही बोला, मैं तो बोल रहा हूँ, वास्तव में क्यों पॉइंट। हाँ, यस यस यस, देखिए यहाँ सब जो चर्चा चल रही है, थोड़ा गर्माहट हो गई यहाँ पर, हम सब डेविएट हो गए, लेकिन बात डीएनए की चल रही थी, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कहीं का कोई भी नेता, कोई भी नागरिक, कोई भी सिटीजन अगर ये कहता है हम सबका डीएनए एक है, तो इतनी प्रसन्नता की कौन सी बात है, कौन सी इतनी खुशी की बात हो गई। पाकिस्तान और हमारा डीएनए भी एक ही है, बांग्लादेश और हमारा डीएनए भी एक है, नेपाल, श्रीलंका, हम सबका डीएनए एक है, तो उससे फर्क क्या पड़ने जा रहा है। आज आरजू काजमी आपके शो में आती हैं, उनका डीएनए और आपका डीएनए भी एक ही है, हाउ डज इट मैटर। लास्ट में हिंदुइज्म को छोड़ करके इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क बना, उन्होंने कल्चरली अपने पूर्वजों की कुछ पद्धतियों को जिंदा रखा, इसमें इतना खुश होने की कौन सी बड़ी बात है कि मृत्युंजय वहां बच गया। क्या कहना चाहते हैं, क्या इंडोनेशिया हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, क्या लोग वहां इस्लाम छोड़ने जा रहे हैं, क्या वापस हिंदू धर्म को अपनाने जा रहे हैं, होने क्या जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।
ये छोटी छोटी बातों को लेकर के जिस तरीके की नौटंकी यहां पे होती है, आप मुझे बताइए, यहां फैज खान बैठे हैं, अगर फैज खान इस्लाम को छोड़ करके हिंदू धर्म अपनाते हैं, 4 वर्णों में से कौन से वर्ण में इनको लिया जाएगा? गौरव भाई यहां कह रहे थे कि इस्लाम 55 मुल्कों में है। मैं पूछना चाहता हूं, हम क्यों नहीं है 55 मुल्कों में? हिंदू धर्म वाले हम कहीं न्योता लेकर के क्यों नहीं गए? हमने क्यों नहीं बताया ये भगवान शिव है, ये भगवान विष्णु है, ये ध्यान है, ये योग है, ये पातंजलि सूत्र है? आप इसलिए नहीं गए क्योंकि कन्वर्जन करने में ब्राह्मणवादी विचारधारा को चैलेंज मिल रहा था, चैलेंज मिल रहा था आपको, इसलिए आप कहीं नहीं गए। आपने किसी को न्योता नहीं दिया। ओके 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 ओके, जवाब लेते हैं। ओके आपने सबको दूर रखा, फैज खान को जवाब, दलितों को पानी नहीं दिया आपने। ओके, देखिए ये है सच्चाई। देखिए विवेक भैया, वैसे हिंदू धर्म का मूल तो है मनुर्भव, यानी मनुष्य बनना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनना नहीं है, तो मनुष्य बनने की बात करते हो। और हिंदू धर्म कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं थी, भारतीय संस्कृति गए, इसलिए 21 जून को विश्व योग दिवस पूरा विश्व मनाता है, केवल भारत नहीं मनाता है। अबू धाबी में और गल्फ की तमाम कंट्रियों में, देशों में मंदिर बन रहे हैं, और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार का ही ये कारण है कि इंडोनेशिया वाले भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा डीएनए भारत का यानी कि हिंदुओं का है। अब क्या खुशी हो जा रही है, क्या खत्म होने जा रहा है? आप लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होने जा रही है। दिक्कत आप लोगों को इस बात से है कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने भी स्वीकार लिया, जी मैं राम जी से जुड़ा हुआ हूं, राम का भजन गाकर मुझे प्रसन्नता होती है। आप लोग जो मुसलमानों को भड़काने की राजनीति करें, एक उदार मुसलमान अब मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बन जाएगा तो ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, कुछ नहीं करेंगे कि शूद्र बनेगा। अरे भारतीय था, भारतीय हूँ, भारतीय रहूंगा, इस्लाम को मानूंगा तब भी वही रहूंगा, सनातन हिंदुत्व को मानूंगा, सिख धर्म भारतीय भारतीय क्या रहोगे भाई? 4 वर्ण होते हैं, आप हिंदू बनेंगे तो किस वर्ण में आएंगे? बताइए यहाँ पे लोगों को जी। अब भारतीय संस्कृति फर्क कैसा नहीं पड़ेगा सर? फर्क तो पड़ेगा ना। तिलमिला क्यों रहे? मुझे तो सबसे पहले ये बात बताइए, गौतम बुद्ध अरे का ज्ञान पूरी दुनिया में गया ना, कितने सारे बौद्ध देश है, संस्कृति को छोड़ करके इस्लाम अपनाया गया। आप कह रहे न्योता लेके गए, संघमित्रा न्योता लेकर गई, अशोक के पुत्र महेंद्र न्योता लेकर गए, लेकिन सुत्ति पिटक, विनय पिटक, अभिदम्भ पिटक लेकर गए, तलवार लेकर नहीं गए, तोप लेकर नहीं गए, सरतन से जुदा की बात नहीं कही, गौतम बुद्ध के सिद्धांत लेकर गए। कोरिया वालों को मानना था माना, वियतनाम वाले मान रहे हैं, चाइना वाले, हिंदू धर्म के सिद्धांत भी लेकर के गया कोई, वाले मान रहे हैं, नेपाल वाले मान रहे हैं, लेकर के गया कोई, बर्मा वाले मान रहे हैं। किसके दर्शन को मान कोई रहे हैं? कुछ नहीं मान रहा है, दफनी बजाते रहो। कोई तो मान रहे हैं ना, गौतम बुद्ध के दर्शन को मान रहे हैं, राम के आदर्शों को मान रहे हैं। भारतीय दर्शन को एयरलाइंस नाम है, इसलिए भगवान विवेक को भी बोलने दीजिए, पहली बार बोले। ओके 40 सेकंड विवेक, लेकिन मजाक उड़ाना जायज है? देखिए ये हवाई किले बनाने से कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थी, कन्वर्जन आप अलाउ नहीं करते थे, वेलकम नहीं करते थे, क्योंकि कौन सा वर्ण उसको मिलेगा ये क्लियरिटी नहीं थी। फैज खान यहाँ पे हिंदू बनेंगे, ये कौन से वर्ण में जाएंगे, इनके पास कोई उत्तर नहीं है। और इसीलिए आप किसी मुल्क में नहीं पहुंचे, ना अफ्रीका, ना यूरोप, ना अमेरिका, कहीं नहीं। इस्लाम पहुंचा, उन्होंने दावत दी, क्रिश्चियन मिशनरीज पहुंचे, उन्होंने दावत दी, आपको सबसे नफरत थी। आज आप कह रहे हैं इंडोनेशिया में बहुत बड़ा तूफान आने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस्लाम छोड़ेंगे? क्यों अपनाया इस्लाम? हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? प्रभु क्या होने जा रहा है? कुछ नहीं होने जा रहा है। मेरा डीएनए सेम है। अरे डीएनए सेम, ये जेनेटिक कॉज है भैया। तो एक सेकंड, आपको नहीं, विवेक हो सकता है अफ्रीका में आया। एक सेकंड शांति रखिए। विवेक, आपको लगता है आपका डीएनए अलग है? आपको लगता है आपका डीएनए अलग है? नहीं, उससे फर्क क्या पड़ जाता है? नहीं, आपको लगता है आपका डीएनए अलग है? मेरा डीएनए ईरान का हो सकता है। नहीं, हर आर्य का डीएनए जो है वो ईरान से ट्रेस आउट हो रहा है शायद। आर्यन इमिग्रेशन थ्योरी है सर, क्या बोल रहे हैं? आर्यन इमिग्रेशन थ्योरी है, मूल निवासी का अलग डीएनए है, हमारा अलग है। एक सेकंड, आपका डीएनए ईरान का हो सकता है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? मतलब आप कुछ भी बोल रहे हैं, मेरा डीएनए ईरान का हो सकता है, कैसे हो सकता है ईरान का? मैं पूछूं तो आपका परिवार यहाँ रहता है, ईरान का डीएनए कैसे है? तो आपका डीएनए अलग है, मूल निवासी का डीएनए अलग है, डीएनए अलग होगा। रेस डीएनए तो सबका एक ही है, मेरा और अजय उपाध्याय का डीएनए एक है, फैज खान का भी डीएनए एक ही है, हम सबका डीएनए एक ही है, आपका भी डीएनए एक ही होगा। तो हो ही नहीं सकता। अरे मोदी का विरोध करते करते आप बोल चुके हैं, ये 50 डिग्री टेम्परेचर मोदी की वजह से बहुत फैल रहा है। आप मोदी का विरोध करते करते अपना डीएनए ईरान का कर रहे हैं। हिसाब से डीएनए होता है लॉजिक का कमाल हो गया सर। रेसेस के हिसाब से डीएनए होता है। अब बोले बारिश भी ज्यादा मोदी के राज में ही आ रही है। हिसाब से डीएनए होता है, नहीं हर रेस के हिसाब से डीएनए अलग होता है सर। अच्छा, मैं रेस से ट्रेस करते हैं अपने आप को। काफी देर से अजय उपाध्याय भी चर्चा में नहीं आए हैं, क्योंकि भारत में 6 रेस हैं। काफी ज्यादा शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन हुआ
और देखिए, मैं कहता हूं चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, सबका सम्मान है। ओके ओके, अजय उपाध्याय। सच पूछिए, आंतरिक राजनीति की परिस्थिति अपनी होती है और विदेश नीति की व्यवस्थाएं और जरूरतें अलग होती हैं। हम जब विदेश नीति पर बात करते हैं तो राष्ट्रीय हित हमारे लिए प्राथमिकता होती है। जब भी हम विदेश जाते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य वही है कि हम आर्थिक क्षेत्र में, यदि हमारा आयात निर्यात का मामला है तो हम आगे हैं या वो आगे है। इंडोनेशिया से पहले से भी हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, इसमें कोई प्रश्न करने की बात ही नहीं है। डीएनए की बात हो रही है तो वो भी बहुत हद तक हम सब साथ ही रहे हैं, आज से थोड़े हैं। ये तो हिंदू राष्ट्र पहले से रहा है। एक बताइए, तो प्राइम मिनिस्टर का जो मजाक उड़ाया आपके महाराष्ट्र कांग्रेस के हैंडल ने, नहीं कोई मजाक नहीं है। नहीं, वो जिसमें वहां की रानी की भी बात करी। अरे रोज सामान्य तौर पर ऐसा नहीं करते। अभी आपके चैनल पर हमारे नेता राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष का मजाक नहीं, मेरा पॉइंट है, नहीं वो जो ट्वीट करा अभी हमारे नेता के डीएनए पर प्रश्न लगाने वाले, जिनका अपना डीएनए खराब है, एकदम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा होगा तो आप दिखाइएगा, उस पर हम जरूर हमारे दिखाइएगा। नहीं, आप दिखा दीजिए, ऐसा कुछ है तो मैं उस पर प्रतिक्रिया दूंगा। अब आपके कहने से मैं एक सेकंड, आप 10 सेकंड लास्ट मुद्दे पर बात आ रही थी। इंडोनेशिया 10 सेकंड, काफी देर से शांत थे, काफी देर से शांत थे। अब देखिए, अब मेलोडी खाने वाले मुद्दे में तो खुद भाजपा ने ही हर जगह उनका मजाक उड़ाया, जिस तरह से वो टारगेट किया, कैसे कैसे मोदी जी और मेलोनी जा रहे थे, वो सब तो मजाक उजाक चलते रहता है। मोदी जी प्रसिद्ध है वैश्विक स्तर पर। अजय भाई साहब, किसी ने ऑब्स्टीन फाइल वाला बात नहीं किया। 10 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। इंडोनेशिया की महिला प्रतिष्ठित प्रतिनिधि, बाजू में नरेंद्र मोदी जी महारानी है, वहां की स्पीकर है, महारानी है, स्पीकर है, बहुत प्रतिष्ठित है। उनके बारे में जिस तरह का मजाक बनाया जा रहा है, शर्मनाक है। इटली के प्रधानमंत्री। एक सेकंड मैं रोकना चाहता हूं। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज के लिए इतना ही। फिलहाल नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।